तो वृषभ राशि वालों, बेटा सावधान, माता काली का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब संसार का विनाश निश्चित है और अब अश्रु के जगह पर आपके दुश्मनों का विनाश होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज शाम 4:58 के बाद माता का यह विकराल रूप, प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, और यही माता का विकराल रूप, प्रचंड रूप आपके दुश्मनों का अंतिम संस्कार होगा। अब आपके दुश्मन के छक्के छूटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, तुम बिल्कुल शांत रहना, घबराना नहीं है। दिमाग को शांत करके इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, माता अपने भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचते हैं, ना ही उन्हें कोई तकलीफ देते हैं। माता उन्हें दंड देते हैं जो अच्छाइयों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें तकलीफ पहुंचते हैं, उन्हें नीचा गिरते हैं, उन्हें हर जगह पर उन्हें बेइज्जत करते हैं। यही सब देखकर माता भद्रकाली, चामुंडा काली, शीतला मैया, इसे कई रूप देखने को मिलेंगे। माता के प्रभाव से आपके दुश्मन जल जलकर भस्म हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका नाम के गुणगान होने वाले हैं। तैयारी कर लो दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि माता के स्रोत से आपके दुश्मनों का अंतिम संस्कार होगा। अब दुश्मनों का सरदार से अलग होंगे। संसार में अब विनाश होना निश्चित है। जो भी बुरे लोग अभी तक इस संसार में जीवित हैं, उन्हें कर्मों का दंड मिलेगा। माता भद्रकाली उन्हें दंड आवश्यक ही देंगे और इस माता भद्रकाली के प्रचंड रूप को कोई नहीं रोक सकता है। जी हां, वह केवल वही रोक सकता है जो अपने माता की प्यारी बच्चे हैं, प्यार भक्त हैं, अपने मन को बहुत प्यार करते हैं। वही भक्त सिर्फ माता को रोक पाएंगे और वह भक्त और दूसरा कोई नहीं है। वह केवल और केवल आप हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप चाहे तो माता भद्रकाली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह भी देर कर दिए तो फिर दोस्तों लहासों का ढेर हो जाएगा। माता भद्रकाली के सामने जो भी आएंगे उनका विनाश होना निश्चित है, चाहे कोई भी हो। जितने भी बुरी शक्तियां भी क्यों ना माता रानी के सामने आ जाए, वह भी उसका विनाश करना निश्चित है। अब आपके दुश्मनों का अंतिम संस्कार तो सही है दोस्तों, इस बीच तुम्हें एकदम से शांत रहना है, बचकर रहना है और माता भद्रकाली को प्रणाम करके उनके नाम का जाप करना है। माता भद्रकाली के क्रोध को शांत करने का एक यही तरीका है। आप माता रानी को याद करिए, उन्हें पुकारे की है, माता रानी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे दर्शन दें, हम बहुत ही तकलीफ में हैं। हे माता रानी, मेरी इस पुकार को सुनिए है चामुंडा काली, है शीतला मैया। हम अपने जीवन में बहुत अकेले पड़ चुके हैं, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। इस संसार में और इस कलयुग में हम अकेले पड़ गए हैं। अब आप ही हो माता भद्रकाली, जिसके भरोसे मैं अभी तक जीवित हूं। अरे बालक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तेरे साथ हूं, तुम कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर देखना होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, कोई भी भक्त अभागा नहीं होता है। यदि अगर सच्चा भक्त अभागा हुआ तो उसके इष्ट देव को भी अभागा होना पड़ेगा। दोस्तों, हर जीव, हर इंसान स्वयं अपने कर्म, अपने भाग्य को लिखता है और दोस्तों, अच्छे कर्म करने से ही भाग्य साथ देता है और उसके परिणाम भी बहुत उत्तम होते हैं। और यह समय आपके जीवन काल में यह परिणाम बहुत ही भाग्यशाली और उत्तम होने वाली है, जो कि दोस्तों भगवान माता काली आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अब आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि माता भद्रकाली ने दे दिया एक बहुत बड़ी संकेत। और दोस्तों, संकेत यही है कि माता स्वयं बोले कि मेरे बच्चे, तुम कर कोशिश, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। और हां, हार मानने की कभी भी सोचाना नहीं। दोस्तों, जो भी भक्त अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के प्रति भरोसा और विश्वास बनाए रहते हैं, वह अपने जीवन काल में कभी भी हार नहीं मानते हैं। वह हर संभव को संभव में बदल देते हैं। जी हां दोस्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है असंभव को संभव करने की, जो कि आपको इस असंभव को संभव करना है। माता भद्रकाली आपके साथ है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से छोटा सा विनती करना चाहेंगे कि जो भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं,
वह सभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय मां भद्रकाली, जय मां चामुंडा काली जरूर लिखिएगा। माता भद्रकाली की आसीन कृपा से आपके समस्त बिगड़ी कार्य बनेंगे। दोस्तों, असंभव को संभव करना होगा, यानी कि दोस्तों आपको अपने मेहनत को दिलो जान से मेहनत करना होगा। कड़ी मेहनत करना हुआ, कड़ी परिश्रम करके आपको अपने सफलता को हासिल करना होगा और आपको उसे मुकाम तक पहुंचना होगा जिस मुकाम तक आप कभी सपना देखा करती थी। जी हां दोस्तों, आप उसे मुकाम तक पहुंच जाएं और फिर अपने दुश्मनों को दिखा दीजिए कि आप भी किसी से काम नहीं हो। माता भद्रकाली आपके साथ है, बस आप आगे बढ़िया अपने लक्ष्य की ओर बधाई और अपने मेहनत को जारी रखिए। खूब मेरी कड़ी मेहनत करेगी, आपकी सफलता रंग लाएगी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपके हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। जी हां, अब आपके साथ हर आपके दुश्मन हाथ मिलाकर चलेंगे। आपसी दुश्मनी करना तो बहुत दूर की बात है, आपके सामने नजरें भी मिला नहीं पाएंगे। लेकिन यह सब तभी होगा दोस्तों जब आप खूब कड़ी मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बांगला सब कुछ अपने जीवन में हासिल करेंगे। तभी यह सब कुछ आपके जीवन में होगा। आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। जी हां, माता रानी आपके साथ हैं, बस आप कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपके हाथों में होगी। अब होगा बड़ा चमत्कार, माता रानी का आदेश मिल चुका है। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है, या यूं कहे आपको एक ऐसे सुख खबर मिलने वाली है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं हैं। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव का समय बहुत देखा है। पिछले 1 से 1.5 सालों में आप बहुत अधिक कष्ट से गुजर रहे हैं। आर्थिक परेशानियां आपको बहुत अधिक परेशान कर रही हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में, या यूं कहें परिवार की जिम्मेदारियां के कारण आप इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने बड़े में भी सूचना भूल चुके हैं। आपका यही संघर्ष, यही मेहनत अब आपका भाग्य चमकने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब ईश्वर भी आपकी लगन देखकर खुश हो चुके हैं। इसलिए आने वाले आज शाम 4:51 में आपको ऐसे खुशखबरियां मिलेगी जिनको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपने जिसे हर समय अपने दिल में दबा कर रखा, ऐसी इच्छाएं अब अगले 24 घंटों में पूरी होने वाली है। आपका सपना अब सच होने जा रहा है, और जब यह सपना सच होगा तो आपके आंसू सुहाने स्वाभाविक हैं। हम आपको बता दें कि ग्रहण की चाल लगातार बदलती रहती है, और इस बदलती चाल में अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, जो कि अब आपको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी लगन, आपका त्याग और आपका बलिदान ईश्वर को बहुत अधिक भाग गया है। इस वजह से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ शुभ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, जो बदलाव का मुख्य आधार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, जब हमारा समय नजदीक आता है तो बड़ा समय भी आसपास होता है, और वह हमारे मांग को ऐसे मटका देता है, हमारे विचारों में से बदलाव लेकर आता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है। जी हां दोस्तों, तो आपको हम सटक करना चाहेंगे कि अगले 24 घंटों में आपको कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, या अच्छा समय कब कर चला जाएगा आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में यह अच्छा समय पहले बार आया है। पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब आप अपने मनचाही सफलता की बहुत करीब पहुंचे थे। आपको सब कुछ आसान लगा था, फिर अचानक कुछ ऐसा होने लगा कि आपका जीवन फिर से पुराने रास्ते पर चलने लगा, यानी करता था वैसे चलने लगा। सफलता आपके हाथ में आते आते रह गया। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रश्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे ऊपर डालते हैं और हमें कामयाब होने से रोकते हैं। तो अब हम आपको सटक करना चाहते हैं कि आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों,
हम आपको बता दें, इस वीडियो का निर्माण ग्रहण का पूरे विश्लेषण के बाद, साथ ही साथ पंचांग के अध्ययन करने के बाद किया गया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को एक एक भाग में बताई गई बातें समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। हम आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं, यानी कि रोज आपको एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर विचार के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान यह होती है, वह परिस्थितियों की वजह से अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। उसे चाहे जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो रहा हो, चाहे बड़ा फल प्राप्त हो रहा हो, वह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है और हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, क्योंकि समय तो हमेशा बदलते रहता है। यदि समय आज बड़ा चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा, लेकिन इंसान का मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जीवन से उसे मन चाहे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी आँच तक को मजबूत करनी चाहिए। और यदि उसे फल प्राप्त हो तो उसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा इंसान सच्चा इंसान होता है और ऐसे इंसान के साथ हमेशा भगवान मौजूद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना सुंदर और पवित्र विचार है। यदि आपको यह विचार प्रसन्न आया है तो आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर वीडियो को प्यार से लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटों में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। जीन्स आपको किस प्रकार सीधे तौर पर फायदा होगा और कौन से कार्यक्रम में आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में ग्रहण का एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपके भौतिकता पर प्रभाव डालेगा और आपके दिमाग में सकारात्मकता विचारों की बाढ़ आ जाएगी। आपको अपनी उपलब्धियां पर गर्व महसूस होने लगेगा, जो कि नोबेल को बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, अपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है, मेहनत किया है और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, उन सबको आपको याद करेंगे और उसे अपने गुरु का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो हो रहा है आपकी अच्छे के ही लिए हो रहा है और आपकी बुरे और अच्छे कर्मों का ही फल आपको इस समय मिलने वाला है। बस आप जो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, बस आप उसे ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बिठाकर रखिए कि हम आप सभी को क्या बता रहे हैं। और यह जानकारी आप सभी के जीवन को बदलने वाली जानकारी है। इसे एकदम से इस मिस करने की गलती मत करिएगा दोस्तों। जो भी जानकारी हम दे रहे हैं उसे अपने दिमाग में बिठाकर रखिए और अपने जीवन में जरूर करेगा। यह उपाय 100% काम करेगा और यह 3 लोग अपने जीवन में करोड़पति बनेंगे ही। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों, आप अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन काल में एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप हासिल कर लेंगे तो फिर दोस्तों आप करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, आपको कल सुबह 9:35 से पहले आपको एक छोटी सी उपाय करना है, जो आपको आज रात तकरीबन 12:35 के बाद आपके सपने में भगवान भोलेनाथ और महाराज कुबेर देवता आपके सपने में आएंगे और आपको संकट के द्वारा आपके सपने में एक छोटी सी उपाय बताएंगे। वह उपाय अगर आप अपने जीवन काल में कल सुबह के समय में 9:35 से पहले अगर आप उसे उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों आप करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाओगे। जी हां, फुल गारंटी के साथ कहता हूं, मेरा भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होगा और आगे भी नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, इसे कोई गलत साबित नहीं कर पाएंगे। जी हां, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप इसे मानेंगे तो ही आप करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाओगी। जी हां दोस्तों,
महादेव ने आपका नाम के एक कुबेर पोटली खोल दिया है और महाराज देवता अपने कुबेर खजाने को लेकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर आप देखना दोस्तों, भगवान महादेव और कुबेर महाराज जी का आसीन कृपा से आपके घर में करोड़ों का धन जमा हो जाएंगे और आप अपने परिवार वालों के लिए गाड़ी बंगला सब कुछ अपना मकान भी बनवा लेंगे। यहां तक कि दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे उसे रास्ते पर आपके नाम के चर्चे होंगे। आपके गांव मोहल्ले में आपका नाम के चर्चे उठाएंगे। आप ही के नाम से बात बोलेंगे। जो भी बातें बोलेंगे वह सब आपका नाम से ही होंगे। जी हां दोस्तों, आप जिस रास्ते पर पीर रख देंगे वह रास्ता आपका हो जाएगा। उसे रास्ते में आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके कानों पर दिमाग में रखना है कि उस व्यक्ति का जो भी बात आपको बुरा लगे उसे पर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते रहना है और अपने मेहनत के अपने दम पर वह सफलता को हासिल करिए जो लोग आपको देखकर जलती करते थे। अब आपका नाम के चर्चे तो होगा ही, लेकिन दोस्तों अब आप उसे मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां पर आप कई दिनों से सोचते थे कि सपने में आखिर हम उसे मुकाम तक कब पहुंचेंगे, आखिर वह दिन कब आएगा। अब वह घड़ी आ चुका है दोस्तों, बस आप है जो संकेत हम दिए हैं। आपको भगवान भोलेनाथ और महाराज जी कुबेर देवता दोनों मिलकर आपके सपने में आएंगे और जो संकेत देंगे उसे संकट को लेकर आपको कल सुबह के समय में 9:35 से पहले वह उपाय आपको करना पड़ेगा। तभी आप करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, जिसने मेहनत किया उन्हें उनके मेहनत का फल अवश्य ही मिला है। जो कड़ी परिश्रम किए हैं उन्हें उनके कड़ी परिश्रम का फल भी मिला है। और जो इंसान अपने जीवन काल में मेहनत किया ही नहीं, वह बोलेंगे कि मुझे मेहनत का फल चाहिए, तो उसे भगवान उसके मेहनत का फल कैसे देंगे। वह अपने जीवन काल में मेहनत किया ही नहीं है और भगवान के पास पहुंच गया है कि भगवान मुझे मेहनत का फल दीजिए, मुझे करोड़पति बना दीजिए, मैं अपने जीवन काल में बहुत गरीब हूं। तो दोस्तों, यूं ही नहीं कोई अपने जीवन में गरीब से सीधा अमीर बन जाता है। अमीर वह बनता है जो अपने जीवन काल में मेहनत करना जानता है। सिर्फ वही अपने जीवन काल में अपने सफलता को हासिल कर पाता है, अपने मेहनत का फल ले पाता है। और जो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान को बोलते हैं मुझे गरीब से सीधा अमीर बना दो, तो भगवान यह कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत तो किया नहीं हो। बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। यहां पर यह कलयुग है। सतयुग का समय बहुत पुराने जमाने के चला करते थे, जो कि एक बार भगवान को बोल देते थे कि हे प्रभु, मेरी इच्छाओं की पूर्ति किया जाए, तो उसे टाइम में एक झटके में उसकी इच्छाओं की पूर्ति किया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस समय की बात है, इस कलयुग में बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिल जाता है और ना ही भगवान आपको बिना मेहनत के फल देंगे। भगवान को आप चाहे कितना भी पसंद कर ले, लेकिन दोस्तों आपकी मेहनत के अनुसार ही आपको फल देंगे। आप बोलेंगे कि हमने एक छोटी सी मेहनत की, उसके बाद आप बोलेंगे कि भगवान मुझे सीधे करोड़पति बना दीजिए, तो यह नाम मुमकिन है दोस्तों। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो उनके अनुसार आपको खूब मेहनत करना होगा। खूब कड़ी मेहनत लगन से आपको अपनी सफलता को हासिल करना होगा और भगवान आपको तभी करोड़पति बनेंगे जब आप भगवान के संकेतों को समझेंगे, उनके संकेत के रास्ते पर चलेंगे। उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे और मेहनत करते जाएंगे तो एक न एक दिन आपके जीवन में मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। आप अवश्य ही अपने जीवन काल में आज नहीं तो कल करोड़पति बनेंगे ही। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हम जो भी बातें वीडियो के अंदर बताए हैं वह उपाय अगर आप अपने जीवन में कर पाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, वह उपाय करने के बाद आपको उससे भी कई गुना ज्यादा खूब कड़ी मेहनत करना होगा। तभी आप करोड़पति से सीधी अरबपति बन पाओगे। जी हां दोस्तों, भगवान आपके साथ हैं, कुबेर महाराज भी आपके साथ हैं और भोलेनाथ जी के आसीन कृपा से आपको सपने में एक उपाय बताएंगे। वह उपाय आप कर लेते हैं और अपने जीवन में खूब कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाओगे। इसलिए इसे मजाक में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के महामंत्र बताएंगे और यह देवी मां जी आपको क्या संकेत देंगे
उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, एक भी शब्द झूठ निकला तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि खाना पीना छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सपना देते हैं भविष्य का संकेत, यानी कि दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अक्सर सपना देखता है और सपना का कुछ अर्थ होता है। सपने में क्या दिखा इसका भविष्य को लेकर संकेत होता है। इनमें से कुछ सपने बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझकर उसके अनुरोध जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, देवी देवता के दर्शन होना स्वप्न शास्त्र के अनुसार। यदि स्वप्न में आपको किसी देवी देवता के दर्शन हुए हैं तो समझ ले कि अब जल्द ही आपका दूर भाग्य दूर होने वाला है। यह सपना सुख समृद्ध लेकर आता है और आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा। जब आपको सपने में भगवान के दर्शन हो तो समझ लें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तथा सपने में घोड़े पर चढ़ना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ कि लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह पूरा होने वाला है और अब आपको उस कार्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सपना व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति का संकेत देता है। वहीं अगर अपने सपने में खुद को घोड़े से गिरता हुआ देखा है तो यह अशुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। तथा दोस्तों सपने में बारिश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में काले बादल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन संदेश से गिर सकता है। और अगर काले बादलों के साथ बारिश होते भी देखा है तो यह मंगलकारी समय का संकेत है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से खूब पैसा मिलने वाला है। आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने के संकेत है और आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में बारिश के देखने का यह भी मतलब होता है कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, तथा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम रात को सोते समय सपने बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज्यादातर हम सपने में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा हो या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की। इसी तरह से हमें कई बार सपने मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं। जी हां दोस्तों, आज रात के समय में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।